If you're planning your first international trip from India, then don't plan it because the tickets are cheap या फिर वो लोकेशन इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब भी आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे होते हैं, आपको मेक श्योर करना होता है वो ट्रिप आपके लिए ईजी रहे, कंफर्टेबल रहे और वहाँ पे आपको कंफ्यूजन्स कम हो। व्हेन इंडियंस थिंक ऑफ अ इंटरनेशनल ट्रिप, बेसिक कुछ कंट्रीज के नाम आ जाते हैं सामने: दुबई, मालदीव्स, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड एंड समटाइम यूरोप। बट अगर आप देखो ना इन सब चीजों पे, तो आपको एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये कुछ 6 पॉइंटर्स है। आप अपने माइंड पे ये 6 पॉइंटर्स रखिए और उसके बेसिस में अपनी सारी इंटरनेशनल ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट टाइमर्स इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर यू, सो मेक श्योर यू लिसन। जब हम पहली बार कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं ना, इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड विच country is easier for us. The trip will be easier and you will have a lots and lots of good memories of that country. आपको सिंपल नहीं लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगी सिटीज, आपका एक्सपीरियंस वहां पे खराब हो सकता है। सो मेक श्योर करें आप ये 6 बातों का ध्यान रखें, जिससे आपकी ट्रिप मेमोरेबल भी होगी और आपका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। अब सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? आप जब दूसरे कंट्री पे जा रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कौन सा एरिया सेफ है, कौन सा एरिया सेफ नहीं है, कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम हो सकती है आपको, कहाँ पे आपको किस टाइम पे जाना चाहिए, किस टाइम पे नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट व्हेन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप अब्रॉड, बिकॉज उस कंट्री पे हम नए होते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं होता कि वहां पे क्या होने वाला है। सेकेंड पॉइंट इज द लैंग्वेज पार्ट। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, हमें लगता है इंग्लिश हमको टूटी फूटी आती है, अच्छी से इंग्लिश आती है, उस लैंग्वेज चलेगा कि नहीं चलेगा उधर पे। वेन एवर कहीं पे लोकल लैंग्वेज चलती है, कहीं पे इंग्लिश चलती है, इंग्लिश इज नॉर्मली मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे चल जाती है, बट आपको लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होता है, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है और वो लैंग्वेज वहां भी चल जाएगी। दैट इज सेकेंड पॉइंटर। द थर्ड पॉइंटर इज फूड। इंडियंस लव फूड, और अगर आपको आपके टेस्ट का खाना नहीं मिलता ना, ट्रस्ट मी, आपको हाफ ऑफ द ट्रिप आपको लगेगा नहीं यार मजा ही नहीं आ रहा है इस ट्रिप में। सो अंडरस्टैंडिंग कैसे फूड मिलते हैं, आपको क्या पसंद आएगा, इंडियन खाना उधर मिलता है कि नहीं मिलता, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ पार्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, आप अपने होटल तक कैसे पहुंचोगे, वहां से अट्रैक्शंस कैसे देखोगे, उसके बाद कितने बजे तक वो ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, कैब्स के फेयर क्या होंगे, ये सब चीजें आपको एकदम आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे तो आप उबर ओला करके कहीं भी चले जाते हो, बट कैब्स आर नॉट एज इकोनॉमिक एज इट इज इन इंडिया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, हाउ यू कैन गेट टू अ पर्टिकुलर प्लेस, वहां पे कैब जाती भी है कि नहीं जाती है, वो सब फैक्टर्स भी आपको कंसिडर करने चाहिए वेन एवर यू आर प्लानिंग इंटरनेशनल ट्रिप। द फिफ्थ पॉइंट इज वीजा रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने मान के चलो, आपने बोला मेरे को फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जानी है, आपने प्लान कर लिया यूएस, अब वीजा का वेटिंग ही चल रहा है 1 साल का, कैसे जाओगे? सो दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग कि वीजा के प्रोसेस क्या है। अगर आपको पहले बार में यूएस वीजा के प्रोसेस करने पड़ गए ना, आपका तो इंटरनेशनल ट्रिप से भरोसा उठ जाएगा। वीजा का प्रोसेस बहुत सारी कंट्रीज पे बहुत ईजी होता है, बट समटाइम इट गेट्स अ हेडेक फॉर पीपल जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया होता कभी। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट फॉर द वीजा इज वेरी क्रिटिकल। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे वीजा ऑन अराइवल पे मिलता है, बट कई कंट्रीज पे आपको वीजा लेना पड़ता है, स्टिल दोज आर द रियली गुड कंट्रीज टू विजिट, और वीजा प्रोसेस भी बहुत ईजी हो जाते हैं। तो वीजा का प्रोसेस क्या है, कैसा, वो समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज द बजट ऑफ द ट्रिप। हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन दैट इंटरनेशनल ट्रिप इज रियली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपका खर्चा कितना होना चाहिए? अगर आप जाओगे, लेट्स से यू आर गोइंग विद अ बजट ऑफ 2 लाख फॉर अ 2 पर्सन ट्रिप और अ 1 पर्सन ट्रिप 1 लाख, वो आपका ओवर शूट भी हो सकता है। सो वेन एवर यू आर प्लानिंग अ बजट, ऑलवेज कीप अ 10-20% ऑफ बफर, कि हाँ भाई मेरा बजट उधर से 20% और ओवर शूट कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान पे रख के अपना लोकेशन प्लान करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, द सेवेंथ पार्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर, इज द रूल्स एंड द डिसिप्लिन ऑफ दैट कंट्री। सारी कंट्रीज पे अलग अलग लॉज है, यहाँ पे कोई चीज़ इलीगल नहीं है, वहाँ पे वो चीज़ इलीगल है।
आप क्या कैरी करके लेकर जा सकते हैं अपने चेक इन बैगेज पे, क्या नहीं कर सकते, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस कैसे फॉलो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे क्या क्या रूल्स हैं, आप कहाँ पे खा सकते हैं, कहाँ पे नहीं खा सकते। आप चेक करो गूगल पास्ट में, चेक करो बहुत सारे टूरिस्ट को हेफ्टी पेनल्टीज पे करनी पड़ी है बिकॉज उन्हें सिर्फ पता नहीं था कि उस कंट्री का एक स्पेसिफिक रूल होता है जो उन्होंने फॉलो नहीं किया। स्टार्टिंग पे मैंने आपको बताया था कुछ कंट्रीज के बारे में, लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इन स्मॉल लाइनर्स की कौन सी कंट्रीज किस टाइप के ट्रेवलर्स के लिए बेटर होगी। तो अगर आपको अच्छे से घूमना है, स्काई स्क्रेपर्स देखने हैं, फैमिली है, लग्जरी शॉपिंग करनी है, Dubai is the best destination for you. Thailand is a go for you if you want to enjoy the nightlife, if you want to enjoy the beaches and the clubs, parties अगर आपको करनी है तो Thailand is the best place for you. Malaysia पे food and culture का थोड़ा mix आपको मिलेगा if you are oriented towards that side. Malaysia is a country. अब बाली और Maldives की हम बात करें तो that is more of a beach and resort life. honeymoon couples जाते हैं और आपको काफ़ी मजा आएगा इफ़ यू आर ऑफ दैट सॉर्ट कि आपको एक आराम से बैठ के सिर्फ रिलैक्स करना है बीच साइड पे, दैट इज अ कंट्री फॉर यू। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर, दो आई विजिटेड अ कपल ऑफ मोर कंट्रीज, बट सिंगापुर वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बैक इन 2017। अभी भी मैं वापस सिंगापुर से होकर आया एंड ट्रस्ट मी इट इज अबव ऑल द स्टैंडर्ड्स व्हाट आई कुड हैव इमेजिन्ड फॉर अ फर्स्ट ट्रिप। सिंगापुर की सबसे खास बात क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनेज्ड है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा वेल मैनेज्ड है। और एक मज़े की बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, आपको वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, देन फर्दर पूरा डिजिटल है। इफ़ यू इवन डोंट कैरी अ सिंगल penny of the Singapore dollar, you'll be able to come back to India आसानी से। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंगापुर इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू बिकॉज थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे आ जाता है, बट अगर आप एक ऐसा डेस्टिनेशन देख रहे हो जो आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मिले, इजी टू नेविगेट मिले, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, गूगल मैप एकदम स्मूथली काम करते हैं वहाँ पे, कहीं पे किसी भी मोमेंट पे यू कैन आस्क द लोकलाइट्स, दे ट्रीट द टूरिस्ट रियली ग्रेट एंड यू कैन हैव अ रियली गुड एक्सपीरियंस इन सिंगापुर। ऑब्वियसली बजट ट्रैवलर्स के लिए थोड़ा सा एक उनको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा सिंगापुर जाने के लिए, but trust me, it's worth it. So in this Singapore series, I will share my real experience, food, mistakes to avoid, transportation, budget, and whether Singapore should be your first international trip or not.